ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो है पार्ट 2 में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। रूल्स मैंने आप लोग को पार्ट 1 में सिखा दिए हैं, लाइगेंड्स की लिस्ट आप लोग को पार्ट 1 में बता दी है, और लाइगेंड्स पे चार्ज किस तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। एक कंप्लीट वीडियो पार्ट 1 में इसकी बेसिक्स मैंने आप लोग को समझा दी है। ये वीडियो जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके क्लिक करें और वहाँ से आप लोग को पार्ट 1 मिल जाएगा। ओके, इसकी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स पे सबसे पहले आप लोग को रूल्स जो मैंने सिखाए थे उस पर आते हैं। सबसे पहले आप देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सी साइड पे है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होता है, यानी कि कैटाइन है, और जो भी इसके बाहर लगा हुआ है वो नेगेटिव हुआ, वो क्या हो गया, एनाइन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव है तो हम रूल्स को किस तरीके से फॉलो करेंगे। रूल्स को फॉलो करने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम पहला स्टेप देखेंगे। स्टेप 1 क्या था कि हम कैटाइन जो होगा वो पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कैटाइन मौजूद नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है, एनाइन है, ठीक है। यहाँ पर तो कैटाइन खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, लाइगेंड का नाम देना है। यहाँ पर EN है, EN एक ऑर्गेनिक लाइगेंड है, इसका नाम होता है इथाइलिन डायमाइन। इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, तो सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इथाइलिन डायमाइन। अच्छा, चूँकि ये ऑर्गेनिक है तो इसमें 1 M आएगा, और अगर ये इनऑर्गेनिक होता तो इसमें डबल M आता। तो इथाइलिन डायमीन जो है हमारे पास ये हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या आता है, सेंट्रल एटम आएगा स्टेप 3 में। सेंट्रल एटम क्या है, हमारे पास कोबाल्ट है, और सेंट्रल एटम की मैंने कंडीशन क्या सिखाई थी, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है तो सेंट्रल एटम का नाम चेंज नहीं होगा। कोबाल्ट है तो क्या रहेगा, कोबाल्ट ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है ना, मैंने बताया जैसे ही आप सेंट्रल एटम का नाम देंगे फ़ौरन उसके बाद एक ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रैकेट के आगे फिर हम इस पे आते हैं। जो आउटर एलिमेंट है वो उसकी तादाद को नहीं लिखा जाता, और यहाँ पर क्या लिखा है, आउटर एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सी कंडीशन में, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है, तो आउटर एलिमेंट का नाम चेंज होगा। NO3 जो होता है वो नाइट्रेट होता है, NITRATE नाइट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हमें क्या करना होगा, रफ में हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। आप रफ वर्क की हेडिंग डालना। सबसे पहले कोबाल्ट लिखा हुआ है तो कोबाल्ट ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इथाइलिन डायमाइन कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी 1 है। इथाइलिन डायमाइन में इसका चार्ज 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है। और उसके बाद प्लस करेंगे किसके, NO3 से। NO3 का जो चार्ज है हमारे पास -1 होता है, और इसकी तादाद कितनी यहाँ पर 3 है, इक्वल्स टू 0। हो जाएगा CO + 1 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 इक्वल्स टू 0, और CO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 इस तरफ आके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट की आपके पास रोमन में इसको हम लिख देंगे 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2 में आपके पास आप देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस दफ़ा राइट साइड पे है, तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इससे पहले आपके पास एक कैटाइन मिल गया, यानी कि स्टेप 1 मिल गया। स्टेप 1 में आपके पास कैटाइन है, तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है, कैटाइन का नाम देंगे विदाउट क्वांटिटी, यानी इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी। तो K4 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, K4 हमारे पास सिंपली पोटेशियम हो जाएगा, और पोटेशियम के बाद हम किसका नाम देंगे, लाइगेंड का नाम देंगे। ये सेंट्रल एटम है, ये लाइगेंड है। लाइगेंड कितने यहाँ पर 6 हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनो। मैंने आप लोग को बताया लाइगेंड के एंड में क्या लग जाता है, O लग जाता है, तो हेक्सा साइनो। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप चूँकि इसकी कंडीशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर चूँकि नेगेटिव है, एक एनाइन है, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन लग जाएगी, इसमें सेंट्रल एटम का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास आयरन का, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उस लिस्ट को आपने कॉपी डाउन किया होगा, तो उसमें हो जाएगा आयरन से फेरेट। और जब भी आप सेंट्रल एटम का नाम देंगे आप ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट में उसका हमें क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, K4 यहाँ पर क्वांटिटी यूज़ होगी, 4 पोटेशियम है, उसका चार्ज +1 होता है। फिर उसके बाद आयरन है, उसको कैलकुलेट करेंगे। आयरन के बाद आप क्या करेंगे, इसमें साइनाइड है, साइनाइड का चार्ज होता है -1, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 6 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे आप, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 प्लस Fe -6 इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास चार्ज हो जाएगा 4 - 6 इज -2, और उस तरफ जाके जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई इसकी,
+2 आ गई तो उसको आप किस में लिख देंगे, रोमन में आप इसको मेंशन कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 3 पे अब देखें आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट वाले सारे रूल अप्लाई होंगे, यानी लेफ्ट पे है तो ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कैटाइन मौजूद नहीं है तो लाइगेंड से स्टार्ट होगा। लाइगेंड्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वाटर है, वाटर कितने हैं 6 हैं तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप सेंटर एटम का नाम देंगे, सेंटर एटम का नाम होगा आपका, चूँकि ये आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है सेंटर एटम का नाम चेंज नहीं होता तो ये कोबाल्ट ही रहेगा। और जैसे ही सेंटर एटम का नाम देंगे आप ब्रैकेट बना के जगह छोड़ देंगे, SO4 कहलाता है सल्फेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से वही होगा, रफ वर्क करेंगे और रफ वर्क के लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट के बाद 6 टाइम्स वाटर, वाटर चूँकि न्यूट्रल होता है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सल्फेट आ रहा है, सल्फेट का स्टूडेंट्स आपको याद है क्या चार्ज था इसका, अगर नहीं याद तो आप लाइगेंड्स की लिस्ट में आकर देखें जो वीडियो के पार्ट 1 में आपको लिखवाई थी, तो उसमें उसका चार्ज क्या है -2 चार्ज है। तो वहाँ पर मैंने सारे चार्ज लिखवाए हैं, यहाँ पर इसका आप सल्फेट का चार्ज लिखेंगे, क्योंकि सल्फेट एक ही है तो डायरेक्ट -2 आ जाएगा। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि +1 एक इसकी क्वांटिटी है और -2 इसका चार्ज है, =0। 6 0 से ख़त्म हो जाएगा। कोबाल्ट जो है यहाँ पर प्लस माइनस होके -2 = 0 और कोबाल्ट की यहाँ पर -2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +2। तो ये आपके पास की क्वांटिटी आ गई, इसको आप रोमन में लिख देंगे तो आपका नाम आ गया हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2 सल्फेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हमारे पास जो अब चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दोनों तरफ कोई एटम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज से आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कंडीशन कौन सी लगनी है। चार्ज कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर -2 चार्ज है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। तो जब ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक एनाइन है, तो इससे पहले कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट होगा। अब वो नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, हम लाइगेंड से स्टार्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कैटाइन नहीं है, लाइगेंड स्टार्ट करेंगे। लाइगेंड क्या है हमारे पास, CN है, कितने CN है 4 है, तो हम इसका नाम यूज़ करेंगे टेट्रासाइनो। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट क्या है सेंट्रल एलिमेंट आ गया, सेंट्रल एलिमेंट जो है वो है कॉपर। और कॉपर चूंकि हमारे पास किसी कंडीशन में आ रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है नेगेटिव है, सेंट्रल एटम का नाम चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूपरेट। इसकी लिस्ट भी मैंने आप लोग को लिखवाई हुई है, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, टेट्रासाइनो क्यूपरेट। और जैसे ही वो आप डी ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे उस पर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ब्रैकेट बना देंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखें कोई आउटर एलिमेंट नहीं है, तो जब भी आउटर एलिमेंट नहीं दिया हो तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आप उसको मेंशन कर देंगे आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क करने से करेंगे तो आपको रफ वर्क में ये होगा कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम Cu को डायरेक्ट लिखेंगे, +4 को हमारे पास साइनाइड है, उसका चार्ज -1 होता है। यहाँ पर जब भी आपको एक आयन की शक्ल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ हो तो =2 के बाद आप यहाँ पे जो भी इसका चार्ज दिया हुआ है उसको मेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा Cu +- -4 =-2, Cu =-2 +4 और कॉपर का चार्ज आपके पास आ गया है +2। यहाँ पर आप +2 मेंशन कर देंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स देखें, दोबारा से एक आयन की एग्जाम्पल ली है। काफ़ी इजी है। आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, माइनस का चार्ज है, उसके बाद टेट्रा है, OH को हम हाइड्रोक्सो बोलते हैं, लेड को ये लेड है उसको प्लम्बेट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका ये आप खुद से करके दिखाएं और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। अब लास्ट के अंदर जो इसमें बात समझाने वाली है वो है इसकी नंबरिंग। जब भी EN के साथ नंबर्स आते हैं तो ये स्टूडेंट्स अपने पास नोट कर लो, EN सिंगल है तो डायरेक्ट आएगा, लेकिन EN 2 है तो इसमें डाई यूज़ नहीं करते, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं बिस, PIS, यानी बिस इथाइलिन डायमाइन। और अगर EN 3 है तो उसको हम यूज़ करेंगे ट्रिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप याद रखना, इसकी काउंटिंग इस तरीके से होती है, इसमें डाई और ट्राई यूज़ नहीं होता, इसमें बिस और ट्रिस यूज़ होता है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल पे क्या होगा, फिफ्थ एग्जाम्पल पे अगर आप देखें तो
चूँकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली कंडीशन लगेगी। सबसे पहले अब यहाँ पर कैटाइन ये खुद है, लाइगेंड से स्टार्ट करेंगे। लाइगेंड पे हमारे पास दो हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो एक न्यूट्रल है। तो पहले नेगेटिव का नाम देंगे, चूँकि ये नॉर्मल लाइगेंड है, ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसमें डाई यूज़ होगा, डाईक्लोरो। उसके बाद जो ये है न्यूट्रल है, उसको नाम देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिस। और EN की फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायामाइन। इथाइलिन डायामाइन के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो CO है उसका नाम चेंज नहीं होगा, वो कोबाल्ट ही रहेगा। और उसके बाद आप इसमें ब्रैकेट छोड़ देंगे रफर के लिए। और फिर उसके बाद जो आउटर एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, चार्ज दिया हुआ है, तो उसको आप क्या कर देंगे, आयन कर देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट आप मुझे इसका कैलकुलेट करके बताएं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।